करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र जो नए हमारे इस चैनल पे रिक्वेस्ट हो गई उनसे कि जाएं और देखें चैनल के सारे वीडियोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जॉब टास्क को इजी करेंगे। तो मूविंग नेक्स्ट चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे ये हमारी एमएस एक्सेस की एक दूसरी एपिसोड है जो कि एपिसोड नंबर 22 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एम एस एक्सेस में क्रॉस टैब क्वेरी को यूज़ करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन होता है जब भी आपको किसी पर्टिकुलर टेबल के डेटा पे अपने एक क्वेरी को रन करता है और रन करना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए, तो हम क्रॉस टैब क्वेरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली ये कहा जाता है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेरी विच प्रोवाइड्स द समरी ऑफ अ डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, किसी एक टेबल के डेटा की समरी जो है हम इस क्रॉस टाइप क्वेरी को यूज़ करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट समराइजेस द डेटा, यानी कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हमें एक डेटा की समरी प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम इसको क्विकली देख लेते हैं और सीख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बने रहें स्टार्ट से एंड तक ताकि आप पूरे प्रोसेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इस पे चलते हैं जो कि हमारी स्टूडेंट न्यू इन्फॉर्मेशन डेटाबेस, जहाँ पे हमने स्टूडेंट डिटेल की एक टेबल बना रखी थी। हमने लास्ट टाइम इस पे कुछ ऑपरेशंस किए थे और काफ़ी सारे क्वेरीज को रन किया था। तो अभी क्रॉस टैब के लिए हम इसी वाले टेबल को यूज़ करते हैं। एक बार ओपन कर लेते हैं इस टेबल को। यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर, नेम, सिटी, एज, क्लास, फीस और उसकी कैटेगरी। ये सारी स्टूडेंट की एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक टेबल पड़ी हुई है। इसी टेबल के बेसिस पे हम क्रॉस टैब को यूज़ करेंगे। तो इसमें कुछ कुछ जो क्लासेस है हमारे रिपीटेटिव हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे कैटेगरीज भी कुछ रिपीटेटिव आ रही है। तो इसको देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैं क्लोज़ करता हूँ इस टेबल को, चलते हैं अपने क्रिएट पे और क्रिएट वाले सेक्शन पे और यहाँ से कर लेते हैं क्वेरी डिज़ाइन। ठीक है, क्वेरी डिज़ाइन को मैंने सेलेक्ट किया। जो फर्स्ट टेबल जो हमारी जो करंट की जो टेबल है हमारी स्टूडेंट डिटेल टेबल है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस में जब भी आप क्वेरी डिज़ाइन को यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो सेलेक्टेड होती है वो हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है। तो अभी के केस में जैसा कि मैं क्रॉस टैब को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रॉस टैब वाले क्वेरी को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्रॉस टैब वाले ऑप्शन को। ठीक है, अब क्रॉस टैब वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो जब भी आप क्रॉस टैब क्वेरी को यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको 3 फील्ड्स कम से कम लेने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, इसके लिए यानी कि 3 फील्ड्स लेना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले मैं जो फील्ड ले रहा हूँ वो मैं ले लेता हूँ इसकी, इसमें क्या क्या फील्ड्स आ रही है, रोल नंबर, नेम, सिटी, एज, क्लास, फीस और कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लास लेता हूँ इसकी। ठीक है, क्लास को डबल क्लिक करके मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं ले लेता हूँ कैटेगरी और सबसे लास्ट में मैं ले लेता हूँ इसकी फ़ीस। ठीक है, तो ये तीनों फील्ड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पैनल पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। फील्ड है, टेबल, टोटल, क्रॉस टैब, सॉर्ट, क्राइटेरिया और ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो क्रॉस टैब वाली जो फील्ड है हमारी फर्स्ट जो क्लास वाली है उस पर क्रॉस टैब को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, ये जो क्रॉस टैब होगी हमारी ये जो क्लास होगी हमारी रिपोर्ट में कहाँ पे होगी, रो हेडिंग पे होगी। ठीक है, तो यहाँ से रो हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी वाले में जो क्रॉस टैब वाली सेक्शन है उसमें हम इसको कॉलम हेडिंग पे कर देंगे और जो फीस वाली जो सेक्शन है इसमें हम इसको वैल्यू कर देंगे, यानी कि फ़ीस जो होगी वो एज अ वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी। और वो किस तरीके से होगी, तो इसका जो टोटल वाला जो सेक्शन है उसको हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको सम कर देंगे। ठीक है, फीस जो होगा हमारी एज अ सम होगी। ठीक है, और इसका जो सॉर्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सॉर्ट को असेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, वो असेंडिंग में सॉर्ट होगी यहाँ पे जो भी फीस होगी। ठीक है, तो ये सारा सेटिंग कर ले, यानी कि इस सेटिंग के अकॉर्डिंगली हमारी ये क्वेरी रन होगी। तो अब यहाँ से हमने ये सेटिंग कर ली है। अब रन बटन को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है कि कैन नॉट हैव एग्रीगेटेड फंक्शन और ऑर्डर। ओके, यहाँ पे अभी के लिए मैं असेंडिंग डिसेंडिंग को अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही देखते हैं एज इट इज़ करके। हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है और इसकी जो टोटल थी उसको सम कर दिया है। अब इसको रन करते हैं। तो जैसा ही रन करते हैं तो आप देख सकते हो जो रिपोर्ट हमारे पास आई है यहाँ पे क्लास है। ठीक है, और ये सारी रो वाइज आई है जितने भी क्लासेस है हमारी। ठीक है,
इसको, और ये हमारी जितनी भी क्लासेस है वो रो वाइज आ रही है। और यहाँ पे ऊपर जो कॉलम्स हैं उसमें इसकी कैटेगरीज है, हमारे स्टूडेंट की कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। तो अब जैसा कि हम देखते हैं एडीसीए में जो हमारी टोटल फ़ीस की जो कलेक्शन हुई है वो 5000 हुई है, ठीक है। और बीसीए में जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसमें 12000 है, और ओबीसी में 29,000 आई है, ठीक है। ऐसे ही सीआईसी में 230 और एमबीए में इस तरीके से आई है। तो एक बार इस टेबल को भी हम ओपन करते हैं और इसको क्रॉस चेक करते हैं अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वापस से चलते क्वेरी पे। सबसे पहले एडीसी के लिए देखते हैं, तो इसमें जनरल की 5000 है। अगर मैं इस टेबल को देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडीसी है, और यहाँ पे ये जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे एडीसी में बस एक जनरल कैटेगरी आ रही है जिसकी 5000 है, यहाँ पे इसने फेच करी है। और ऐसे ही बीसीए में इसने जनरल के लिए 12000 फेच करी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें इधर, तो बीसीए में आप देख सकते हो जनरल के लिए जो है 12,000 यहाँ पे इसने इस तरीके से फेच किया हुआ है रेट डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये हमें जो है इसने एक समराइज इन्फॉर्मेशन दे दी इस टेबल की, ठीक है। तो क्रॉसटैब के थ्रू हम इस तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले सेव करता हूँ, इस क्वेरी को यहाँ पे कर देता हूँ, क्रॉसटैब क्वेरी फीस कलेक्शन, यहाँ पे कर देते हैं इसको स्टूडेंट फीस, स्टूडेंट फीस कलेक्शन, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वेरी रन हो गई। तो आप देख सकते हो, आप इसी तरीके से माइट भी हो सकता है आपकी एग्जांपल्स डिफरेंट हो, बट उस एग्जांपल में आप एनालाइज कर सकते हो किस तरीके से अपने रिपोर्ट को रन करना है, और उस तरीके से आप क्रॉस टाइप को यूज़ करके अपने रिपोर्ट को रन कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको सेव करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ एक बार, ठीक है। और इसको भी एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, वापस से चलते हैं अपने एम एस एक्सेस पे। एक हमारे पास डेटा बेस और भी पड़ी हुई है जो कि हमारी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, एक बार ओपन करते हैं उस वाले डेटाबेस को। ये हमारी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की डेटाबेस ओपन हो गई है। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास एक पी मास्टर, जैसा कि आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम इस पर भी वर्क किया था जहाँ पे हमने अपेंड क्वेरी को यूज़ किया था। तो इसमें हमारे पास पी आई डी है, पी टाइप है, ब्रांड नेम है, एम आर पी है, और सेल्स की मंथ है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे दो फील्ड्स को ऐड करनी है। एक तो हमारी क्वांटिटी को ऐड करनी है और दूसरी हमारी टोटल सेल्स को ऐड करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो और इसी टेबल पे हम फिर क्रॉस टैब भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे अपने डेटा पे, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हैं। सबसे पहले मैं दो फील्ड को ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ QTY, ठीक है। और QTY जो होगी हमारी नंबर होगी, और नेक्स्ट जो एक फील्ड ऐड करनी है मुझे, टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स जो होगी हमारी ये कैलकुलेटेड होगी, तो इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आती है हमारी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इस कैलकुलेटेड ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, और ये कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, यानी कि एमआरपी जो भी है प्रोडक्ट की, एमआरपी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमें देना पड़ेगा, तो ये हम कर देते हैं इसको बिग ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे उस फील्ड की वैल्यू को हम टाइप कर देते हैं। तो एमआरपी हमने कर दिया, और यहाँ पे स्पेस करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दो एक ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करेंगे, और उसके अंदर जो हमारी फील्ड है वो क्या है, QTY, क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। एमआरपी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये एमआरपी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी एक्सप्रेशन एज एक्सप्रेशन यहाँ पे ये हमारी फील्ड ऐड हो गई है। अब जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे, अब हम इसके साथ यहाँ पे क्या है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, हम यस कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो प्रोडक्ट्स दी हुई है उस प्रोडक्ट्स की यहाँ पे सेल्स मंथ्स भी है, ठीक है। तो अब सारे प्रोडक्ट्स की सबसे पहले मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, यानी कि कितनी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने क्वांटिटी डाला तो टोटल सेल्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुए, क्योंकि उसको एज ए एक्सप्रेशन मैंने अपने डेटा टाइप में डाला हुआ, ठीक है। तो क्विकली हम सारे पे क्वांटिटी जल्दी से डाल देते हैं, और इस पर फिर क्रॉस टाइप को यूज़ करेंगे,
ठीक है। ये मैंने ये सारी क्वांटिटी ऐड कर दी और इसकी टोटल सेल्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी होगी। इसको एक बार सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको एक बार क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं वापस से क्रिएट पे, करते हैं क्वेरी डिज़ाइन। यहाँ से जो पी मास्टर है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे वापस से क्रॉस टैब को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी रिपोर्ट को जनरेट करनी है। तो इसको जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले जो सेल्स मंथ है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे या तो आप ब्रांड नेम ले सकते हो या पी टाइप कर सकते हो, प्रोडक्ट की टाइप। तो मैं प्रोडक्ट की टाइप ही कर रहा हूँ, ये ले लेता हूँ। और जो लास्ट हमारी टोटल सेल्स जो हमने लिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यह सारा फील्ड हमने ले लिया। अब जो हमारी ये सेल्स मंथ है सेल्स मंथ हमारी सेल्स मंथ हमें किस तरीके से रिपोर्ट पे चाहिए, तो ये हमें रो हेडिंग में चाहिए, ठीक है। पी टाइप जो है हमारे कॉलम हेडिंग पे होगी और ये जो होगी टोटल सेल्स एज अ वैल्यू होगी और ये जो होगी ये सम होगी, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। ये आप सम भी कर सकते हो या फिर एवरेज भी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, जो भी करना है आपको, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली अपने एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने सम किया है इसको, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रन तो हो गई है। अब यहाँ पे जैसे अप्रैल मंथ में आप देखो तो यहाँ पे जैसे क्लोथिंग पे हमारी जो टोटल सेल्स हुई है 24,000 की हुई है। ऐसे ही मिल्क पे हमारी 2040 की हुई है। ऐसे ही जैन में अगर देखें तो बेकरी पे है और माउस की सेल हुई है और रेडियो की सेल हुई है। ऐसा ही मई में अगर हम देखें तो किड्स वेयर की सेल है, माउस की सेल है और टीवी की सेल है। ऐसा ही सितंबर में ये सारे सेल्स हुए हैं। तो और ये सारे सम ऑफ प्रोडक्ट्स की सेल्स है, ठीक है। तो यानी कि मंथ के बेसिस पे इसने जो भी कैटेगरी थी उस कैटेगरी में सम किया, जैसे भी जितनी भी क्वांटिटी थी उसकी सम करके, और इसने हमें वो समराइज़ करके इसने हमें ये रिपोर्ट दे दिया। तो इस रिपोर्ट को हम एक बार सेव कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं क्रॉस टैब रिपोर्ट फॉर मंथली पी टाइप सेल्स, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी जो है ये पी टाइप सेल्स हो गई। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे ये क्वेरी नीचे आपकी सेव होकर यहाँ पे दिखती है, तो इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई है। तो आज के लिए इतना ही।